अहमद साहब का ये प्रॉब्लम है, पहले बदतमीजी पे उतरते हैं, फिर जब इनको जवाब मिले फिर ये चीखने लगते हैं। प्लीज आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं किसी को इस तरह के मुहावरे कहने वाले? मैं आपके लिए मुहावरा कहूं? मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ही है ना, मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में आपको समझ आ जाएगी एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम, बिहेव किया करें आप, दैट इज द अपनी उम्र ही देख लिया करें। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें प्रॉब्लम असल प्रॉब्लम ये देखिए, बात ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि पीटीआई के सवालों के जवाब पहले चाहते हैं। आज आपने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वीडियो कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी है, प्रेस किसका है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मलिक साहब बता दूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने सवालात नहीं उठाए, ये वीडियो बनाकर मियां इमरान साहब जो रिपोर्टर है न्यू टीवी के वो, और उनके साथ राइक साकिब खरल साहब जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जो अब हम टीवी में है, पहले न्यू में काम करते थे, ये दोनों वीडियो लेके उनके पास गए थे। सो वो उसके मेन जो है वो शहादती हैं, और उन्होंने ये जो सवालात उठाए, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये तमाम सवालात उनके सामने रखे, और रखने के बाद जो है वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो आपने ये सब स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसके अंदर क्या जो आपको कौन लेके गया था, उसका कोई मोटिव तो नहीं था? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। और फिर ये है, अब राय साकिब खरल साहब ने मुख्तलिफ, वो खुद सामने नहीं आ रहे, वो खुद आके बात नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ मंसूर अली खान साहब के थ्रू और कुछ और लोगों के थ्रू जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम भी इसके ऊपर अभी तहकीक करना चाहते थे, लेकिन हमें जो लेके गया था बंदा यहाँ पर, उसने ये वीडियो लीक कर दी, अभी इसके ऊपर हमने तहकीक करनी थी। पहली तो गुजारिश ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, जहां पर ये एक्चुअली वो टिप है जो इमरान खान ने, आपको याद है ना 2013 के इलेक्शन के बाद दी थी, बैलेट पेपर, उर्दू बाजार के बैलेट पेपर। अब जब चट्टा साहब वाली स्टोरी फ्लॉप हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट को ख्याल ये आया कि ये करते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन। मुझे ये बताइए, जहां बैलेट पेपर छप रहे होंगे वहां पर बिल्कुल कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल दरवाजे खोल कर जो है वो बैलेट पेपर छप रहे थे। जेन्युइन क्वेश्चन है जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं। मैंने इन दोनों जर्नलिस्टों को मैसेज किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर उनमें से कोई बीपर पे आना चाहे तो अभी भी आ सकता है, मैं उन्हें लाइव प्रोग्राम में ले लूंगा अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है। दोनों को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जो अजमा उन दोनों के जो नसरुल्लाह मलिक ने सवाल उठाए हैं वो जेन्युइन क्वेश्चन है। उनका वीडियो बयान है। क्या आपको ये मालूम है कि ये प्रेस किसकी मलकियत है और वहां पे ये बैलेट बॉक्स क्यों, ये बैलेट पेपर्स क्यों मौजूद थे? इसका कोई जवाब मौजूद है? देखिए, ये बैलेट पेपर नहीं थे, मैं गुजारिश यही करना चाहती हूँ, बैलेट पेपर नहीं थे, ये मेन जो आम पेपर होता है ना उसके ऊपर छपाई हो रही थी। आपको पता होगा, ये मेखल पीटीआई के जर्नलिस्ट को पता नहीं था, लेकिन आपको पता है कि बैलेट पेपर के लिए एक मखसूस जो है वो पेपर इस्तेमाल होता है जिसको बाहर से मंगवाया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसके ऊपर जो है वो छपाई करने का, और उसकी जो इंक है वो भी आम, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये छपाई कर ही नहीं सकते। सो ये एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए ये तमाम स्टेज किया गया, ये तमाम चीजें जो है ये कंकॉक्टेड तरीके से बनाई गई, और जिन्होंने ये बनाई वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें इसकी जो उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। अब हमने गुजारिश की है एफआईए को कि वो इसके ऊपर तहकीकात करे। ये जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसके ऊपर एक, अब हर इनके हाथ में माचिस दी हुई है, वो अब ये पता नहीं किस किस को आग लगाएंगे, ये क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अभी केपीके के अंदर इलेक्शन ठीक हुए हैं सिर्फ, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन खराब हुए हैं, जैसे मैंने गुजारिश की है। मायूस साहब, ये वीडियो वाला इशू, इसके ऊपर आपका भी जवाब। देखिए, इस तरह है कि थोड़ा सा एक कमेंट, हल्का सा एक कमेंट करूंगा टॉपिक से वो करके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कमिश्नर का दिमाग खराब है। भला कोई बंदा इतना ब्लेटेंट सच सबके सामने 164 का बयान दे सकता है? नहीं दे सकता, पागल नहीं होगा कोई जो कर सकता। नंबर 2, इनके साथ ये वादा हुआ था, इन्होंने आके कहा था हमें ले आओ, हम 117 सीटें जीत कर देंगे। ये सिर्फ 17 सीटें जीत कर दी है इन्होंने। ये तो आपका क्लेम है ना, हमारा क्लेम नहीं है, सारे ये कह रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस इन चीजों का। देखिए, अब मैं इनको कैसे देखता हूं। अब इसमें कमिश्नर का बयान और इसको आप साथ लग के देखें तो आपको थोड़ा सा वहां पे वो डॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे। कमिश्नर ने बयान क्या कहते हैं, आज भी ठप्पे लग रहे हैं। आज भी ठप्पे क्यों लग रहे हैं? कभी सोचा क्यों लग रहे हैं? आज तो कोई वो नहीं हो रहा ना, क्यों? अभी फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग, उस लिहाज से फॉर्म 45 बनाने के लिए ठप्पे, उस लिहाज से सारी चीजें हो रही है। अब उसके लिए थोड़े से बैलेट पेपर चाहिए, लेकिन इनके पास फॉर्म 45 होगा तो वो उसको क्या करेंगे ना। बात ये ना, अब हर एक आदमी तो मुस्तफा नवाज खोकर की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो साद रफीक की तरह नहीं होगा ना, हर एक आदमी तो नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, आपके पास जो है सबके होते हैं। लेकिन देखिए ना, बात सुने, मैं एक बात बता देता हूं। इस वक्त चल रहा था, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते में चल रहा था लूट सेल 75%, एक कदो लूट सेल
आओ लेते जाओ, आओ लेते जाओ। अब उसमें जो सेल पे लेने वाले लोग हैं ना, वो चले गए, उन्होंने जाके लूट सेल में कहा कि यार मुझे ये 75 का माल 25 का दे दो। मैं एक आपको थोड़ा सा अपडेट बताऊं, फिर इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये क्योंकि जो वोट प्रिंटिंग वाला एलिगेशन था, इसमें स्पेसिफिकली नवाज शरीफ का हल्का NA-15 मानसहरा वाला कोट किया गया था। मैंने किसी से नंबर क्रॉस चेक करवाए हैं, तो उन्होंने मुझे ये नंबर्स लिख के भेजे हैं। मैं आपको ऑन एयर स्क्रीन पे पढ़ना चाहूंगा ये नंबर। टोटल रजिस्टर्ड वोटर उन्होंने लिखा कि इस हल्के में थे 6,45,049। टोटल बैलेट्स जो बैलेट पेपर अवेलेबल 6,45,049, ये फॉर्म काउंट के ऊपर जो लिखा हुआ है। इसमें पोलिंग जो पोल वोट हुआ है 2,47,600 और टोटल अनयूज बैलेट्स हैं 3,97,449 और ये वोटर्स टर्नआउट है 38.38%। और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये सारे नंबर पूरा है तो जाली वोट छाप के कहाँ डालेंगे कि ये तो वोट काउंट पूरा है उसके ऊपर। ये सामने स्क्रीन पे भी आ गया जी, वो दिखा रहे, दोबारा स्क्रीन पे डालें। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर ये वोट काउंट पूरा है, डले हुए वोट भी और बाकी भी, देखिए ये 47 और 48 के ऊपर, फॉर्म 47 और 48 के ऊपर ये तादाद पूरी लिखी जाती है। अगर ये आगे सामने ये वोट काउंट अगर पूरा है तो जाली कहाँ जाएंगे? एक चीज देखिए, मुझे उसका नहीं पता, आप इस पे जरूर तहकीक करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो आजमा साहबा ने कहा हुआ है, मैं उसको वेहेमेंटली डिनाई करता हूं। जो उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई के जर्नलिस्ट ने, दैट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया पीटीआई के जर्नलिस्ट, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट होने का मतलब ये, आपने भी कोई बात की, मुझे आपकी बात पसंद आ गई, मैंने ट्वीट कर लिया, दैट डजंट मीन यू आर अ पीटीआई। वो ठीक है, आई माइट लाइक योर स्टेटमेंट, मैं पीटीआई वाले अपनी पसंद की चीज को ट्वीट कर लेते हैं, अपनी नापसंद चीज को ट्वीट नहीं करते, ठीक है ना? लेकिन ये कह देना, और सच ए सीनियर पर्सन, और वो भी ऐसे पर्सन जो कि लॉ से ताल्लुक रखती है, दैट्स वेरी बैड। अज़मा बीबी आप कोई लाइन ऐड करने के लिए काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। जी पहले तो गुजारिश है कि मुझे अफसोस हुआ, मेहमद साहब कुछ भी कह ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्तफ़ा को अभी तक जो है, उनको भी सोशल मीडिया पर इतना प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए कि यूरोपियन यूनियन की जो फेक स्टेटमेंट जो पीटीआई ने जारी की है, आपने वो पढ़ के सुना दी, और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट आया मेरे ख्याल आप तक पहुंच ही नहीं सका, वो मैं आपको भिजवा दूंगी, जिसके ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हमारी तरफ से एक फेक स्टेटमेंट चल रहा है, वो आप तक नहीं पहुंच सका, मैं जरूर भिजवा दूंगी। दूसरी बात यह है किसका फेक स्टेटमेंट, वो तो कह रहे हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की मैंने बात की है, मानसेरा के इलेक्शन की बात। मुस्तफा नवाज अपनी बात की खबर आपको बता रहे हैं, जो साद रफीक और खुरम दस्तगीर से उन्होंने बात की, आपको खबर बता रहे हैं। जी मैं गुजारिश कर लूं जी, उन्होंने जिस स्टेटमेंट की बात की, मैं भी उसी स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। जहां तक अब बात है सहाफी को, आपने बात की उनसे या आपने कोई खबर बताई? मेंबर हो सकता है। देखिए वो मेरे ख्याल से दो चीजों पर मैंने बिल्कुल, मेरे पास मौजूद है वो स्टेटमेंट मौजूद है, मैं कैटेगोरिकली पिछली जो मैं बात पूरी कर लूं, मैंने तो उसमें कहा कि मेरे पास तो फैक्ट्स नहीं है, मैं कैसे राय कायम कर सकता हूं। जी मैं तो उसमें ये कहा था। जी सर, मैं आपने यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट की बात की ना, उन्होंने सवालात उठाए हैं, तो मैंने गुजारिश ये की, मेरे पास वो स्टेटमेंट ओरिजिनल मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा उन्होंने कहा कि क्योंकि एक फेक जो है हमारी तरफ से लेटर चल रहा है, तो हमें ये जारी करना पड़ा, और वो मैं आपको भिजवा दूंगी। जहां तक अब बात है सहाफी की, मुझे ये बताइए, क्या मलिक साहब आप एक सीनियर सहाफी हैं, क्या एक सहाफी किसी प्रोपेगेंडा सेल का मेंबर हो सकता है? क्या एक सीनियर सहाफी जो है वो किसी जमात का तर्जुमान हो सकता है? मुझे तो नहीं पता वो किसी प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर है, ये तो आपका इल्जाम है, और अपने, मैं तो नहीं कह रहा हूं। नहीं इल्जाम नहीं है, नहीं अब ये आप कह ले, ये आपकी मर्जी है, आप में दिफा करना है अपने भाइयों का, जरूर करें, लेकिन बराए मेहरबानी सच और झूठ के बीच में फर्क रहने दें। ये नहीं हो सकता कि एक सहाफी बैठकर, अब ये बताइए, जो दो सहाफी गए थे, उन्होंने अपने तो किसी चीज के ऊपर अपलोड नहीं की ये वीडियो, वो वीडियो किसके लिए बनाई थी, इनको कौन लेके गया था, और अब वो कह रहे हैं कि हमें जो लेके गए थे ये उन्होंने किया है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके बगैर हमारी तहकीक के उन्होंने पहले ये जारी कर दी। वीडियो असल में जेन्युइनली किसी प्रेस के ऊपर ये प्रिंटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, असल इशू हो ही नहीं सकती। आप बता चुके हैं, जो मैं बात करना चाहती थी वो आप बता चुके हैं कि वोट बैलेट पेपर तो अभी वैसे मौजूद है, और ये केपी की बात हो रही है जहां पे गंडापुर साहब अभी लोगों को बिठा के धमकियां दे रहे हैं, और जो आरओ थी वो तरकई फैमिली से उनका ताल्लुक है, वो जो मानसेरा वाली है, और बाय द वे इनकी 4 सीटें पिछले कुछ दिनों के अंदर रिकाउंट में नून लीग को मिली हैं केपीके के अंदर से। अभी शाहजहां जो है, सरदार शाहजहां साहब का जो यूसुफ है, उनकी रिकाउंट के अंदर उनको सीट वापस मिली है। तो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अप्लाई नहीं करते, यहाँ बैठ के फॉर्म 45 बैलेट पेपर नहीं छाप रहे थे, फॉर्म 45 उर्दू बाजार से लिए गए थे, जो पहले से तैयार कर लिए गए थे, वहां पर तो सिग्नल ही नहीं थे। इनको कहां से मिल गए फॉर्म 45 7 बजे? हमें तो नहीं मिल सके थे 7 बजे फॉर्म 45। अच्छा लास्ट 2 मिनट, 1 मिनट हमारे साहब पहले आप बोलें फिर मैं सिंपल सी बात कर, आपने कभी वो मुहावरा सुने, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे?
सुना है? आप अपनी बात पूरी करें, मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं अच्छा, इस तरह है कि ये जब तरीका, ये कहती हैं, मेहमद साहब का ये कहती हैं, प्रॉब्लम है, जब ऐसे- पहले एक मिनट, बदतमीजी एक पे मिनट, उतरते एक हैं, मिनट, फिर जब एक इनको मिनट, जवाब मिले फिर ये प्लीज, चीखने प्लीज, लगते हैं। प्लीज, 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 प्लीज। आप देखिए, कौन होते हैं, इन्होंने आप कहा कौन है होते हैं कि किसी को propaganda- इस तरह इन्होंने के क्या मुहावरे कहने वाली? मैं आपके लिए मुहावरा इन्होंने क्या कहूं? propaganda- मैं आपसे कहूं मुहावरा आपके बारे में? प्रॉब्लम ही है ना, मैं ऐसा मुहावरा बोलूंगी आपके बारे में, आपको समझ आ जाएगी एक दफा। दैट इज द प्रॉब्लम, Behave दैट किया इज द करें आप। प्रॉब्लम, दैट इज द अपनी उम्र ही देख लिया करें कम ये से कम। प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें, अपनी उम्र प्रॉब्लम देख लिया करें। प्रॉब्लम असल That is your प्रॉब्लम ये problem. असल प्रॉब्लम ये देखिए, That बात is ये your है, बात problem. ये है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि पीटीआई तमीज नहीं आपको बात करने के की। जर्नलिस्ट है प्रोपेगेंडे के लिए, इसका मतलब ये PTI है में कि चला जाए बंदा और PMLN के तमीज का मुजाहरा जर्नलिस्ट करे है तो हो नहीं प्रोपेगेंडे सकता। के लिए, ठीक है ना। ये चीज है, इसका मतलब है ये शी इज हाँ। एक्सेप्टिंग के पीएमएलएन के जर्नलिस्ट हैं जो उनके लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। जर्नलिस्टों को इस बहस से बाहर रखें। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि उसमें बुहारी जिस भी प्रोग्राम में जाती है वहाँ पर सिवाय लड़ने के कुछ भी नहीं करती। यही नून लीग की हार नज़र आ रही है, क्योंकि नून लीग हार चुकी है और सिवाय लड़ने के और झूठा बयानियाँ बनाने के इनके पास कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।